वैसे तो हम एक बात करते हैं कि हमें किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि हमें किसी पर इतना गुस्सा आ रहा होता है और हम उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लाइक अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो आप उसे एक्सप्रेस करें, बताएं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, या मैं इस बात से खुश नहीं हूँ। और हमें किसी पे गुस्सा है और हम उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश जो है, हम वहीं पे स्टॉप हो गए कि हमें उसकी इंग्लिश नहीं पता कि हम उसे इंग्लिश में किस तरीके से बोलें। उर्दू में तो चलें, हम बोल दें कि माफ़ कीजिएगा, तुमने ऐसे कैसे किया, या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इस तरीके से सेंटेंसेस, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो उसको एक्सप्रेस किस तरीके से कर सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से इंग्लिश सेंटेंस हम यूज़ करते हैं और उसकी एग्जैक्ट इंग्लिश क्या होती है, वो जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन पे भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और देखते हैं जो हमारी फीलिंग्स हैं, एंगर फीलिंग्स हैं, उसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर बने मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की कि हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमें किसी पे गुस्सा आ रहा हो तो हम उसको उर्दू में से इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। सो ओके, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, जब हम किसी को गुस्से में कह रहे होते हैं कि मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो, गेट ऑफ माई बैक, गेट ऑफ माई बैक। इसके अलावा अगर कोई हमें कोई बात बोल रहा हो तो हम उसे कहते हैं ना उर्दू में कि तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो, यानी कि Who do you think you are? Who do you think you are? ज़बान संभाल के, हम किसी को कहते हैं ना कि अपनी ज़बान संभाल के बात करो, तो उसकी इंग्लिश है Watch your mouth, watch your mouth। या इसके अलावा हम कहते हैं Hold your tongue, और इसके अलावा Mind your tongue। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या बकवास है ये। हम किसी को बोलते हैं ना, किसी की बात समझ नहीं आ रही होती तो हम उसे बोलते हैं कि क्या बकवास है ये। उसकी इंग्लिश होगी What the hell is this? हेल की जगह हम हैक भी यूज़ कर सकते हैं। What the heck is this? नेक्स्ट सेंटेंस, बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ, Enough is enough, Enough is enough। नेक्स्ट सेंटेंस जिसके बारे में हम बात करेंगे उसमें हम हमेशा यही कहते हैं ना कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। या इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके अलावा हम किसी को कहते हैं ना कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। अनदर सेंटेंस, दूर हो जाओ मेरी नज़र से, दूर हो जाओ मेरी नज़र से। गुस्से में कहते हैं ना हम किसी को, दूर हो जाओ मेरी नज़र से, अब नज़र नहीं आना। उसकी इंग्लिश होती है गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट, या गेट ऑन माई साइट, ये भी बोलते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि गेट आउट ऑफ माई साइट। एक और सेंटेंस, जब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है तो हम बोलते हैं ना कि शोर ना करो, डोंट मेक नॉइस। क्लास में भी अगर टीचर गुस्सा होती हैं तो कहती हैं डोंट मेक नॉइस। इसके अलावा आप उसे रिक्वेस्ट में भी कह सकते हैं कि डोंट मेक नॉइस प्लीज़, यानी कि उसको बोले बराए मेहरबानी शोर ना करें, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आई हैव हेडेक। डोंट मेक नॉइस प्लीज़, आई हैव हेडेक, यानी कि शोर ना करें, बराए मेहरबानी शोर ना करें, मेरे सर में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे तंग ना करो, मुझे तंग ना करो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। अनदर सेंटेंस होता है ना हमारा, जैसे जब भी कोई लड़ाई हो रही होती है या कुछ हो रहा होता है तो वहाँ होता है ना कि गाली मत दो उसे, गाली मत दो उसे। उसकी इंग्लिश क्या होगी, उसकी इंग्लिश होगी डोंट कॉल हिज नेम,
डोंट कॉल हिज नेम। अगर किसी लड़की के बारे में बात हो रही होगी तो कहेंगे डोंट कॉल हर नेम, डोंट कॉल हर नेम। अनदर सेंटेंस, बाल मत खींचो बहन के, बाल मत खींचो बहन के। हमारी अम्मी कहती है ना कि बाल मत खींचो बहन के, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? डोंट पुल योर सिस्टर्स हेयर, डोंट पुल योर सिस्टर्स हेयर। अच्छा, अब ये एक और सेंटेंस है, जैसे कि हमने पहला सेंटेंस पढ़ा था जिसमें था मेरा पीछा छोड़ दो की इंग्लिश थी गेट ऑफ माई बैक। ये एक और सेंटेंस है, मेरा पीछा करना छोड़ दो। अब इन दोनों सेंटेंस में ना, इन दोनों सेंटेंस की सेंस ही अलग है। उसमें है कि मेरा पीछा छोड़ दो, गेट ऑफ माई बैक, ठीक है, लेकिन ये दूसरे सेंस में कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, ये दूसरे सेंस में कि एक शख्स है वो उसका पीछा कर रहा है, ठीक है, तो उसको वो कह रहे हैं कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, स्टॉप चेजिंग मी, स्टॉप चेजिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जब हमें कोई देख रहा होता है बहुत गौर गौर से, तो हम उसे कहते हैं ना कि मुझे घूरना बंद करो। घूरने के अलावा हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ताड़ना, या मुझे ताड़ना बंद करो। उसकी इंग्लिश क्या होगी? उसकी इंग्लिश होगी स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। कभी कभी गुस्से में हम किसी को ये कह देते हैं कि मुझे दोबारा मैसेज करने की हिम्मत भी ना करना, मुझे दोबारा मैसेज करने की हिम्मत भी ना करना। उसकी इंग्लिश क्या होगी? डोंट यू डेयर टेक्स्ट मी अगेन, डोंट यू डेयर टेक्स्ट मी अगेन। तो स्टूडेंट्स, ये सीखे आपने कुछ सेंटेंसेस कि किसी को डांटना हो, किसी पे गुस्सा करना हो, तो हम किस तरीके से अपनी फीलिंग्स का इजहार किस तरीके से कर सकते हैं और उनकी एग्जैक्ट इंग्लिश क्या है। तो इनकी करनी है आपने प्रैक्टिस, और इसके अलावा भी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। अपनी इंग्लिश को इसी तरीके से इम्प्रूव करते जाइए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और उनकी भी इंग्लिश जो है वो अच्छे से इम्प्रूव हो सके। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।